हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं क्यों हम फिर मिल गए का एपिसोड नंबर 19, एक सस्ती मौत। अरहान और आलिया दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। दोनों की आंखें एक दूसरे को लगातार देख रही थी। इन दोनों की आंखों में ना ही तो प्यार था और ना ही नफरत। ये दोनों अपने जिंदगी के एक ऐसे पड़ाव में थे जहां पर इन्हें नहीं पता था कि जिंदगी भर इनका साथ रहेगा भी या नहीं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दोनों को एक दूसरे से जुदाई बर्दाश्त नहीं होती थी। अचानक से आलिया की आंखें जलने लगती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आलिया अरहान से कहती है, तुम्हारी शर्ट की चिली सॉस मेरी आंखों में लग गई, जलन हो रही है। ये सुनकर अरहान आलिया के ऊपर से खड़ा हो जाता है। वो आलिया से कहता है, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। आओ मैं तुम्हें वॉशरूम ले जाता हूँ, तुम अपनी आंखें धो लेना। आलिया अरहान से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, छोटी बच्ची नहीं हूं मैं खुद कर लूंगी, छोड़ो। आलिया अरहान से अपना हाथ छुड़ाती है और आगे बढ़ जाती है। अरहान मन ही मन कहता है, इतना एटीट्यूड किस बात का, मदद ही तो कर रहा था। आलिया जैसे ही 2 कदम चलती है उसका बैलेंस बिगड़ता है। वो ढंग से कुछ देख नहीं पा रही थी। वो गिरने ही वाली होती है कि उतने में ही वो अरहान की शर्ट पकड़ लेती है। आलिया कहती है, ये पर्दा है या तुम्हारी शर्ट? आलिया को कुछ भी ढंग से दिख नहीं रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। अरहान कहता है, मेरी शर्ट। ये सुनकर आलिया तुरंत अरहान की शर्ट छोड़ देती है और वो सीधा जमीन पर गिर जाती है। आलिया के मुंह से अपने आप चीख निकल जाती है। अरहान आलिया को कहता है, बोला था ना मैं ले जाता हूँ वॉशरूम, लेकिन नहीं। और जब संभल गई थी तो मेरी शर्ट क्यों छोड़ी? आलिया इस बात का जवाब देते हुए कहती है, मुझे मरना मंजूर है, लेकिन तुम्हारी मदद नहीं चाहिए मुझे। अरहान ये सुनकर कुछ नहीं कहता और चुपचाप आलिया के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। आलिया उठने की कोशिश करती है। आलिया मन ही मन सोचती है, अगर लेफ्ट में रखी किसी चीज़ का सहारा लूंगी तो फिर दोबारा अरहान को ना पकड़ लूं, तो इससे बेटर है पीछे रखी किसी चीज़ का सहारा लेती हूँ। ये सोचते हुए आलिया पीछे की तरफ अपना हाथ करती है और किसी सहारे की तलाश करती है। किसी कपड़े जैसी चीज़ को पकड़ती है। वो उसी के सहारे उठने की कोशिश करती है। वो अरहान से कहती है, ये पर्दा ही है ना? असलियत तो ये थी कि फिर दोबारा उसने अरहान की शर्ट पकड़ ली थी, लेकिन अरहान कहता है, हाँ हाँ पर्दा है। आलिया बेफिक्र हो जाती है और पर्दे के सहारे उठने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस, पर्दा जो कि रियलिटी में शर्ट थी, आलिया का वजन नहीं उठा पाती। अरहान की शर्ट फट जाती है। अरहान तो नीचे गिरता ही है, साथ में आलिया भी नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर वो समझ जाती है कि अरहान ने अभी अभी उसके साथ क्या किया। आलिया अरहान से कहती है, इधर आओ मेरे पास। और अरहान ये सुनकर हैरान हो जाता है। अरहान अपना चेहरा आलिया के चेहरे के बिल्कुल पास लाता है। आलिया को अपने आसपास किसी के होने का आभास होता है। आलिया पूछती है, तुम हो अरहान? अरहान कहता है, आलिया एक जोरदार चाटा अरहान के मुंह पर लगा देती है। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए हो लेकिन हरकतें बच्चों जैसी। अरहान आलिया की ये हरकत देखकर गुस्से की घूंट पी जाता है, क्योंकि झूठ तो उसी ने बोला था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता कि आलिया ने उसे थप्पड़ मारा। आलिया जैसे तैसे कर फिर खड़ी होती है और बाथरूम में चली जाती है। अरहान भी खड़ा होता है और वो जब अपने आप को शीशे में देखता है तो वो ये नोटिस करता है कि उसकी पूरी शर्ट फट चुकी थी। थोड़ी बहुत सही सलामत बची हुई शर्ट को अरहान जानबूझकर फाड़कर फेंक देता है। आलिया बाथरूम से बाहर आती है और अरहान को शर्टलेस देखकर कहती है, ये क्या बदतमीजी है? अरहान कहता है, हेलो मैडम, मैंने क्या किया? तुमने फाड़ी मेरी शर्ट, अब क्या पहनूं मैं? कुछ नहीं है मेरे पास। इससे पहले कि आलिया कुछ बोल पाती, कमरे की लाइट चली जाती है। आलिया मन ही मन कहती है, भगवान भी नहीं चाहता कि मैं उसे ऐसे देखूं। आलिया रूम में रखा फोन उठाती है, रूम सर्विस पर कॉल करती है। वो कहती है, हेलो, आई एम टॉकिंग फ्रॉम रूम नंबर 206, देयर हैज़ बीन अ पावर कट इन माई रूम। सामने से आवाज़ आती है, हेलो मैम, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बट फ्रॉम आवर साइड देयर इज़ नो इशू एट ऑल इन द पावर, आवर जनरेटर्स आर वर्किंग प्रीटी वेल। ये सुनकर आलिया थोड़ा हैरान होती है। अगर होटल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं थी तो अचानक से लाइट कैसे चली गई? इतने में ही अंधेरे भरे कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। अरहान अपने फ़ोन का टॉर्च ऑन करता है कि तभी आलिया और अरहान, इन दोनों को किसी की छाया दिखती है जिसने अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। अरहान और आलिया
जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं वो छवि गायब थी। अरहान आलिया के आगे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरे पीछे ही रहना, कहीं जाना मत। आलिया अरहान को हल्का सा धक्का देती है और कहती है, मैं बच्ची दिखती हूँ, क्या लगता है तुमको अगर कोई मुझ पर वार करेगा तो क्या मैं उसे छोड़ दूंगी? पीट पीट कर भरता बना दूंगी उसका, छोड़ूंगी नहीं उस इंसान को। अरहान कहता है, छोड़ने के लिए पकड़ना पड़ता है और पकड़ने के लिए दिमाग चाहिए, जो तुम में नहीं है। ये सुनकर आलिया कहती है, अगर दिमाग नहीं होता ना तो तुम तक भी नहीं पहुंच पाती कभी। तभी अचानक अरहान के हाथ पर कुछ लगता है, जिस वजह से अरहान का फोन नीचे गिर जाता है। अचानक से कमरे में जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो भी गायब हो जाती है। अगले ही पल अरहान को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है। तभी उसके गर्दन पर चाकू का वार होता है। ये हल्का वार था, लेकिन अरहान और आलिया दोनों सावधान हो जाते हैं और अरहान तुरंत उस इंसान का हाथ पकड़ता है। अरहान उस इंसान का हाथ मोड़ देता है। वो इंसान चिल्लाता है। आवाज किसी और की नहीं बल्कि मोनिका की थी। आलिया ये देखकर हैरान थी कि मोनिका को होश आ गया है और वो अपने गिरफ्त से छूट गई है। इतने में ही कोई आलिया का हाथ पकड़ता है। आलिया चौकन्ना हो जाती है और उसे अपनी तरफ खींचती है और एक के बाद एक मुक्के मारती है। उसे एहसास होता है कि कोई कमरे से बाहर निकला है। आलिया चीखती हुई कहती है, अरहान कहाँ चले गए, वापस आओ। आलिया अरहान अरहान चीख रही थी और मोनिका को घूंसे मारे जा रही थी। मोनिका जमीन पर नीचे गिर जाती है। तभी आलिया के कानों में आवाज पड़ती है, आलिया। ये आवाज अरहान की थी। आलिया पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां उसे किसी के होने का आभास नहीं होता। उसके कानों में फिर दोबारा आवाज पड़ती है। आलिया जब नीचे देखती है तो उसे पता चलता है कि जिसको उसने इतना मारा वो मोनिका नहीं अरहान था और मोनिका बाहर जा चुकी थी। आलिया कहती है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? अरहान कहता है, मोनिका के हाथ में चाकू था, उसने मेरी गर्दन पर भी वार किया। मुझे डर था कि तुम्हें ना लग जाए, इसलिए मैं तुम्हें अपने पीछे करना चाहता था। मुझे पता है कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हो, लेकिन आसपास अंधेरा था, इसलिए मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा डर लग रहा था। ये कहते हुए अरहान खड़ा होता है। उसके पूरे मुंह से खून झरने की तरह बह रहा था। आलिया कहती है, सॉरी, वो मैंने देखा नहीं, मुझे लगा मोनिका ही होगी। अरहान का पूरा शरीर जैसे टूट रहा था। वो खड़ा होता है और उसके बाद कमरे में इधर उधर देखता है। अंधेरे के अलावा आसपास कुछ नहीं था। अरहान अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकालता है और लाइटर की मदद से सिगरेट जलाता है। आलिया गुस्से के साथ कहती है, पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या है? अरहान कहता है, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। ये कहते हुए अरहान एक और सिगरेट निकालता है और आलिया की तरफ बढ़ाता है। अरहान कहता है, सॉरी, मैंने तुमसे पूछा नहीं, लो। आलिया गुस्से में आ जाती है और कहती है, मोनिका के पास हथियार है और इतने बड़े रूम में वो कहाँ है हमें नहीं पता, और इस टाइम तुम सिगरेट पी रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो अरहान? अरहान को आलिया की इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बेफिक्री के साथ सिगरेट फूंकता जाता है। 2 मिनट बाद आलिया खांसना शुरू कर देती है। आलिया अरहान से कहती है, बंद करो, लेकिन अरहान तुरंत आलिया के मुंह पर हाथ रख देता है। उसे एक और खांसने की आवाज सुनाई पड़ती है जो स्वीट के लिविंग रूम से आ रही थी। मोनिका लिविंग रूम में थी। अरहान आलिया के मुंह से हाथ हटाता है और कहता है, वो लिविंग रूम में है, जल्दी चलो। आलिया को अरहान की अक्लमंदी पर गर्व महसूस होता है। उसने सिगरेट जानबूझकर जलाई ताकि धुएं के मारे मोनिका खांस पड़े। अरहान और आलिया दोनों साथ लिविंग रूम में दाखिल होते हैं। उन्हें भी इस कमरे में किसी का होने का एहसास होता है। अरहान थोड़ा आगे बढ़ता है। उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट अभी भी थी। आलिया कुछ दूर जाकर रुक जाती है और अरहान के हाथ से वो सिगरेट लेकर एक कोने में फेंक देती है। अचानक से पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। आलिया ने सिगरेट किसी कोने में नहीं बल्कि फायर स्टेशन में फेंकी थी। फायर स्टेशन की सारी लकड़ियां आग पकड़ती हैं और पूरे कमरे में पीले रंग की रोशनी छा जाती है। आलिया देखती है कि मोनिका अरहान के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, वो भी गन तान कर। आलिया पास रखा एक शो पीस उठाती है और मोनिका के हाथ पर दे मारती है। अरहान बच जाता है। मोनिका के हाथ से खून आना शुरू हो जाता है। मोनिका नीचे गिर जाती है, लेकिन मोनिका ने ये ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, वो आलिया और अरहान की जान लेकर ही रहेगी। मोनिका अपना हाथ गन को उठाने के लिए बढ़ाती है, लेकिन उतने में ही अरहान मोनिका के हाथ को रोक लेता है और अपने पैर की मदद से गन आलिया की तरफ फेंक देता है। आलिया तुरंत गन को अपने हाथ में उठा लेती है।
अरहान मोनिका को धक्का देता है और मोनिका आलिया के सामने आकर गिर जाती है। आलिया अपनी गन सीधे मोनिका की तरफ पॉइंट करती है। मोनिका उठती है और कहती है, मत करो आलिया, मत करो। ये कहते हुए मोनिका अपने कदम पीछे बढ़ाती है और वहीं आलिया अपने कदम मोनिका की तरफ। कमरे में आग की रोशनी फैल गई थी, लेकिन पूरी तरीके से कमरा नहीं देखा जा सकता था। कुछ कोनों में अभी भी अंधेरा था। मोनिका अपने कदम पीछे बिना रुके बढ़ा रही थी और आलिया ने अपनी गन पॉइंट कर रखी थी। उतने में ही अचानक मोनिका किसी चीज से टकराती है और खिड़की से सीधा नीचे गिर जाती है। ये देखकर आलिया और अरहान एक पल के लिए चौंक जाते हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मोनिका के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। आलिया अरहान से पूछती है, ये खिड़की किसने खोली? अरहान कहता है, मैंने नहीं, शायद जब सिगरेट की वजह से धुआं फैलना शुरू हुआ होगा, क्या पता उसी टाइम मोनिका ने धुआं बाहर निकालने के लिए खिड़की खोली हो। आलिया कहती है, हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा है तो मोनिका ने अपनी मौत अपने हाथों लिखी। आलिया और अरहान दोनों खिड़की के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों खिड़की से नीचे देखते हैं। उन्हें बादलों के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि वो 60th फ्लोर पर थे। ये होटल यूएस का सबसे ऊंचा और महंगा होटल था। अरहान कहता है, मोनिका ने स्पेशल ये होटल चुना था क्योंकि ये होटल यूएस का सबसे बड़ा और जाना माना होटल था। आलिया हल्का मुस्कुराती है और कहती है, बचपन से मोनिका के सपने हद से ज़्यादा ऊंचे थे। कहती थी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो महंगे होटल में रहूंगी, महंगे महंगे मॉल में शॉपिंग करूंगी, महंगे रेस्टोरेंट में खाऊंगी और पता नहीं क्या क्या, सब कुछ महंगा महंगा। पर आज महंगे के चक्कर में और पैसों के लालच में इसकी मौत इतनी सस्ती हो गई। अरहान और आलिया कुछ पल के लिए नीचे ही देखते रहते हैं। मोनिका को अपने गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। आलिया और अरहान दोनों का ध्यान नीचे देखने में होता है कि उतने में ही पीछे से रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर देती है। अरहान और आलिया पीछे मुड़ के देखते हैं तो पाते हैं कि टीवी ऑन था। ये देखकर अरहान और आलिया एक पल को हैरान रह जाते हैं, क्योंकि कमरे की सारी लाइट तो बंद थी। अचानक से कमरे की सारी लाइट भी चल जाती हैं। आलिया अरहान की नज़र टीवी पर पड़ती है। टीवी में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी के खाने में चूहे मारने की दवाई मिलाई जा रही थी। सीन बदलता है और फिर दिखाया जाता है कि एक बोतल जिसके ऊपर वेजिटेबल ऑयल लिखा था, उस बोतल से सारा तेल बाहर निकाला जाता है और केरोसिन का तेल उस वेजिटेबल ऑयल की बोतल में डाल दिया जाता है। अचानक से टीवी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। आलिया और अरहान ये सारे सीन देखकर थोड़ा अजीब महसूस करते हैं, लेकिन अरहान टीवी का रिमोट उठाता है और टीवी को बंद करने ही वाला होता है। इतने में ही टीवी की उस खाली ब्लैंक स्क्रीन पर फिर दोबारा कुछ झलक दिखाई जाती है। पहले सीन में वो खाना जिसमें थोड़ी देर पहले चूहे मारने की दवाई मिलाई गई थी, उसी खाने को लेकर नर्स आलिया की माँ की ओर बढ़ रही थी। सीन फिर दोबारा चेंज होता है और इस बार अरहान की माँ को दिखाया जाता है, जो खुशी खुशी किचन में खाना बना रही थी। आज घर में खीर और पूरी का प्लान था। अरहान की माँ पूरियाँ तलने के लिए गैस पर कढ़ाई रखती है और तेल की शीशी उठाती है। ये वही तेल की शीशी थी जिसके बाहर तो वेजिटेबल ऑयल लिखा था, लेकिन इसके अंदर केरोसिन का तेल था। आलिया और अरहान ये देखकर अपनी जगह पर खड़े रह जाते हैं। उनका परिवार खतरे में था। इससे पहले कि आलिया और अरहान कुछ कदम उठा पाते, उनके कमरे में कोई दाखिल होता है। उस इंसान के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। इस इंसान को देख अरहान कहता है, आकाश तुम? अभी कुछ ही घंटों पहले आलिया और अरहान ने आकाश को यूएस आने का मैसेज भेजा था। इतनी जल्दी आकाश आलिया और अरहान का मैसेज देखकर तो नहीं आ सकता था। आकाश कहता है, चलो आलिया अरहान गेम खेलते हैं। इस गेम में मैं तुम्हें 2 ऑप्शंस दूंगा, तुम दोनों जो भी चुनना चाहो चुन सकते हो। गेम का नाम है डेथ और डेथ। तुम्हारा पहला ऑप्शन है डेथ और दूसरा ऑप्शन है डेथ। दोनों में से जो भी चुनना चाहो चुन सकते हो। आकाश आराम से बैठ जाता है। आलिया के चेहरे पर फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी गन थी। अचानक कमरे में गोली चलने की आवाज आती है। नहीं, ये गोली ना ही आलिया ने चलाई थी, ना ही अरहान ने और ना ही आकाश ने। गोली सीधे आलिया के हाथ पर लगी थी। आलिया के हाथ से बंदूक छूट जाती है। आकाश एक अजीब हंसी हंसता है। ये बात साफ थी कि आलिया और अरहान आकाश के लोगों से घिरे हुए थे। ये लोग कहीं ना कहीं छुपे थे, लेकिन कहाँ? इससे आलिया और अरहान भी अनजान थे।
अब कैसे लड़ेंगे आलिया और अरहान इस परेशानी से? क्या इन दोनों के परिवारों को ये बचा पाएंगे आने वाले खतरे से? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।